सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन किया। पटना के एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने पर बिहार डीजीपी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर सवाल उठाए। खबर है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सुशांत मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपेगी। सुशांत के कुक नीरज सिंह ने दावा किया कि रिया ने सुशांत के 4 खास लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न करने का फिर आरोप लगाया। मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस दिशा के घर पहुंची। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजकर सुशांत केस में जांच में सहयोग करने को कहा। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सुशांत के पिता पर फंसाने के लिए रुतबे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में आज गौरी गणेश पूजा होगी। खबर है कि राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में कोई भी केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन सुबह 8 बजे से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। खबर है कि शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर किए। 4 अगस्त से अयोध्या में बाहर के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए हाथरस से चांदी की ईंट लेकर अयोध्या के लिए साइकिल से रवाना हुए। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भूमि पूजन वाले दिन पीएम मोदी को रामचरितमानस और रामनामा भेंट करेंगे। चक्रपाणी महाराज ने राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को रद्द करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। कोरोना होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। राहुल गांधी, मायावती समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना होने के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर तबियत ठीक होने की बात कही। कोरोना होने के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा अस्पताल में भर्ती हुए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को भी कोरोना हुआ। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन को अस्पताल से छुट्टी मिली। अमिताभ बच्चन ने कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रार्थना के लिए फैंस को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव न आने की वजह से अभिषेक बच्चन को अभी अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। सांसद अमर सिंह का पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली लाया गया। आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार होगा। कुलभूषण मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर आज सुनवाई। खबर है कि नेपाल अपने विवादित नक्शे को संयुक्त राष्ट्र और गूगल को भेजने की तैयारी कर रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18 लाख के पार हो गई। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 37,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 18 करोड़ से पार हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6,82,000 के पार हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना की वजह से 2020 के आखिर तक पूरी दुनिया में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब के शिकार होंगे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 26 राज्य जरूरतमंदों को अनाज बांटने का काम पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा लक्ष्य पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक तारीख बढ़ाई गई। प्रियंका और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाए जाने के फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। आज देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। मध्य प्रदेश के सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अयोध्या में होने वाली भूमि पूजन की बात करते हुए भावुक हो गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि छुट्टी के दिन कोई भी पुलिस वाला अपने जिले को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली के लाजपत नगर में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। दिल्ली पुलिस ने औद्योगिक जमीन दिलाने के नाम पर 8 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला इलाके में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। दिल्ली में कोरोना के नए केस में कमी आने के बाद 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन खत्म कर दिए गए। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया। केरल सोना तस्करी केस में सीएम पिनराई विजयन ने इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली के केंद्रीय मंत्री पी मुरलीधरन ने धरना दिया। दिल्ली में ड्यूटी पर न आने के आरोप में निलंबित 36 पुलिसकर्मियों को फिर बहाल किया गया। कानपुर में संजीत यादव की हत्या पर परिवार की मांग पर यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। ताहिर हुसैन ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने 24 फरवरी को पथराव और आगजनी करवाई थी। ताहिर हुसैन ने पुलिस पूछताछ में यह भी कबूल किया कि पीएफआई के दफ्तर में दिल्ली हिंसा का प्लान बनाया गया। पाकिस्तान ने पुंछ में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी राम सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले सीएम योगी आज तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या जाएंगे। भूमि पूजन से पहले अयोध्या रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया, जिसके बाद देखने के लिए हजारों लोग सरयू के किनारे पहुंचे। कानपुर में नेशनल हाईवे से गुजर रही एक कंटेनर में लगी आग को दमकल विभाग के लोगों ने बुझाया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को चिट्ठी लिखकर टिड्डियों के हमले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा और अस्पतालों की बदहाली पर सवाल उठाए। यूपी के कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्याकांड से गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
अहमदाबाद में एक ट्रक में जा रहे क्लोरीन गैस के सिलेंडर फट गए, जिसके बाद आसपास के लोगों के आंखों में जलन और उल्टी की शिकायत। राजस्थान के प्रतापगढ़ जेल में 24 घंटे में 4 कैदी और 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा और पुष्कर से ब्रह्मा मंदिर की मिट्टी लाई गई। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर कोरोना के गलत आंकड़े बताने का आरोप लगाया। जैसलमेर के एक होटल में रह रहे गहलोत समर्थक 2 विधायकों की तबीयत बिगड़ जाने के बाद डॉक्टरों को होटल में बुलाया गया। राजस्थान में होटल में रह रहे 121 विधायकों के वेतन भत्ते को रोकने के लिए मांग वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई। पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 96 तक पहुंच गया। सीएम अमरिंदर सिंह ने जहरीली शराब मौत मामले में सीएम केजरीवाल की सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में खेले जा रहे मैच के बीच खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के पानी में फंसे एक सींग वाले गैंडे के 4 दिन के बच्चे को जन्म दिया। कोरोना के बीच पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई है, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों के लिए 3,536 उम्मीदवार शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में घर में क्वारंटीन किए गए पति पत्नी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अंतरिक्ष यात्रियों समेत स्पेस एक्स कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। 45 साल बाद पहली बार नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरा, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। अमेरिका में खुफिया एजेंसी अधिकारियों के आगाह किया है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विदेशी हमला हो सकता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई और इस वजह से हजारों लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा गया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा बिना किसी को बताए एलओसी पर पहुंचे और अपने सैनिकों को चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना के 45,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की संख्या वहां 27 लाख के पार हो गई है। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक ने राष्ट्रपति के समर्थकों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। अमेरिका की एक संस्था ने 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां कोरोना मरीजों की संख्या 47 लाख के पार हो गई है। यूएई ने अपने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद वहां रहने वाले भारतीय अब 2 दिनों के अंदर ही अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा से पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया, जो नेताओं और बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक करता था। दक्षिण कोरिया में कोरोना के डर से लोगों ने नोटों को धो दिया और फिर उसे गर्म करने की कोशिश की, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा के नोट जल गए। कोरोना से होने वाली मौत के मामले में मैक्सिको तीसरे नंबर पर पहुंच गया। मैक्सिको में अब तक कोरोना से 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने महात्मा गांधी की याद में एक सिक्का जारी करने की इच्छा जाहिर की। लंदन में लॉकडाउन के दौरान पंजाबी डांसर राजीव गुप्ता ने अपनी डांस क्लास को कसरत से जोड़ दिया, जिससे खुश होकर ब्रिटेन के पीएम ने उनका सम्मान किया। कनाडा के टोरंटो में लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भारत के लोकतंत्र की तारीफ की। सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि वो अगस्त के अंत तक लोगों को टैक्स से जुड़े सभी काम पूरा कर लें। खादी विकास ग्रामोद्योग ने हाथ से बने रेशमी मास्क तैयार किए हैं, जो कि बाजार में 500 रुपए में 4 मास्क का सेट गिफ्ट बॉक्स में मिलेगा। वीजा के नियमों में बदलाव हुआ है। H1B और L1 वीजा की आवेदन फीस 21% बढ़ा दी गई, जो अक्टूबर से लागू होगी। भारत में PLI योजना के तहत मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों में 12 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पंजाब की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने 1 महीने में 151 LHB कोच बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। भारत सरकार से इजाजत मिलने के बाद BCCI ने यूएई में 19 सितंबर से IPL 2020 शुरू करने का फैसला किया है। 10 नवंबर को IPL का फाइनल मैच खेला जाएगा। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया है कि 1 से 10 नवंबर के बीच में यूएई में महिला IPL का आयोजन हो सकता है। मद्रास हाई कोर्ट में विराट के खिलाफ ऑनलाइन जुआ खिलवाने वाली ऐप को प्रमोट करने के आरोप में गिरफ्तारी की याचिका दाखिल की गई। IPL में दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ी शामिल होंगे, इसलिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज और श्रीलंका का दौरा स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम 4 अगस्त से बेंगलुरु में अभ्यास शुरू करेगी। सलमान खान ने कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। अभिनेता आफताब शिवदासानी पिता बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के पैरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। कंगना रनौत ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए सुशांत सिंह केस में फिल्म जगत की खामोशी पर सवाल उठाए। सारा अली खान ने स्विमिंग पूल के किनारे योग करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो वायरल हो गई।